ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन शो दैट व्हाट 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब माइनस दिस इज इक्वल टू 65, वही हुआ गिवन वही है। ठीक है, देखो अभी आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसमें। इफ वी आर सेइंग कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सिंस ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सिंस ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, so this implies two things happens. The first is what, ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 हो जाता है, इसको बोलेंगे नंबर 1। एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है दैट इज व्हाट 0, इसको बोलूँगा नंबर 2। बस ये दो चीज़ ही यूज़ करेंगे हम लोग, ये जो भी हमें प्रूफ करना है उसके लिए। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो यहाँ से। तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब माइनस, ठीक है, 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 65 प्रूफ करना है हमको। तो अभी हम पहले इस पहले वाली क्वांटिटी पे फोकस करेंगे। इस पे अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे क्या पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो बट यहाँ पे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है। तो अगर यहीं से मैं देखूँ तो वट इज ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, तो अगर ये 1 को उस साइड शिफ्ट करा दूं मैं, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि ओमेगा स्क्वायर दोनों यहाँ पे रखा और 1 को उस साइड शिफ्ट कर दिया तो -1 हो जाएगा। तो जो ये ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा -1। तो 2 + 1 -1 द होल क्यूब माइनस। अब इसमें भी देखने जाऊं तो मैं ये -3 ओमेगा उसको साइड में ले लेता हूँ, -3 ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये इतने पे ही फोकस करूंगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा उसके बारे में भी सोचेंगे ना। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ये जो ओमेगा है इसको मैं उस साइड शिफ्ट करूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1 द होल क्यूब माइनस दिस इज -3 ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, और ये क्या हो रहा है हमारे पास, माइनस ओमेगा। तो ये हो गया हमारे पास फाइनली 1 क्यूब का 1। अच्छा, इसका भी कुछ पावर था, सॉरी पावर लिखा नहीं है हम लोगों ने यहाँ पे, इसका भी पावर क्यूब था, ये भी पावर क्या था, क्यूब था। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, -3 ओमेगा माइनस ओमेगा यहाँ पे, तो -4 ओमेगा हो जाएगा ये, -4 ओमेगा का क्यूब। तो अभी दोनों का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और -4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो दिस इज व्हाट -64 एन ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 65, तो दिस इज व्हाट 1 प्लस 64 विल गिव यू 65, सिंस ओमेगा क्यूब जो था वो तो क्या हो गया आपका 1 हो गया। ओमेगा क्यूब क्या हो गया आपका 1, क्योंकि मैंने बताया था ये और ये दो क्वांटिटी, इसका मीनिंग निकलता है व्हेन ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, ठीक है, चलो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी देखो क्या दिया, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन यू आर सपोज टू प्रूव दिस। ठीक है, तो हमने ठीक है, नाउ अल्फा एंड बीटा बोथ आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका क्या मतलब होता है पहले वो आपको पता होना चाहिए। चलो लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं पहले। ठीक है, नाउ सिंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो दे विल बिहेव लाइक ओमेगा। तो क्या होता है, अल्फा क्यूब 1 होगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही सेम बीटा के लिए, बीटा क्यूब 1 होगा, 1 प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी होता है क्या, कि ये अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, जो अल्फा स्क्वायर होता है यू कैन राइट दैट एज बीटा,
एंड जो बीटा स्क्वायर होता है दैट कैन बी रिटन एज अल्फा। तो उसके अलावा एक ये भी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलो फर्स्ट वाला ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को जीरो बताना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो हमारा टारगेट क्या है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग चीज़ों में डील ना करके हम क्या करेंगे, सबको एक ही में करेंगे। ठीक है, तो समझो मैंने मान लिया कि मैं सबको अल्फा में लिखूंगा। तो पहले ये अल्फा स्क्वायर था, इसको ऐसे ही रखा। फिर ये जो बीटा स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो। यहाँ से बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा होता है। तो लेट्स राइट इट अल्फा प्लस, ओके। तो मुझे अल्फा में लिखना है, तो नेक्स्ट ये अल्फा लिख दिया, लेकिन अल्फा के साथ यहाँ पे क्या है, बीटा है। बट व्हाट इज बीटा का मीनिंग, बीटा का मीनिंग है क्या, अल्फा स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे लिख लेंगे इसको अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, अल्फा क्यूब। लेकिन अल्फा क्यूब 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। और ये क्या होता है आपको, जीरो, है ना। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है, जीरो। वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो वी आर डन विद द फर्स्ट वन। लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। व्हाट इज सेकेंड वन, वो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड वन अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स। इसको भी जीरो दिखाना है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम टिक अपनाना है। हमने बोला कि सबको एक में ही कन्वर्ट करना है। इट्स ऑल योर चॉइस कि आप में किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो अल्फा रेज टू 4, पहले इसको पावर कम करते, तो अल्फा क्यूब इंटू अल्फा लिखूंगा मैं। बीटा रेज टू 4 को भी बीटा क्यूब इंटू बीटा लिखूंगा मैं। फिर अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स कैसे निकालोगे ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या पता है, अल्फा क्यूब क्या है, 1 है। ठीक है, तो अल्फा क्यूब को क्या लिखूंगा मैं, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1। सो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर यहीं पे रहने देता हूँ और ये अल्फा उस साइड लेके जाऊंगा, तो 1 बाय अल्फा। तो 1 बाय अल्फा का मतलब कहता है अल्फा इनवर्स। तो अल्फा रेज टू -1 मतलब अल्फा स्क्वायर ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जगह पे अल्फा स्क्वायर लिखूंगा और इसकी जगह पे बीटा स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, अभी ये जो अल्फा क्यूब है ये क्या हो जाएगा, 1। तो वो 1 हो गया, तो बचा सिर्फ अल्फा। फिर ऐसे ही ये जो बीटा क्यूब है वो क्या हो जाएगा, 1। तो बचेगा सिर्फ बीटा, तो लिख लिया बीटा प्लस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अल्फा इनवर्स को क्या लिखूंगा, अल्फा इनवर्स को लिखूंगा अल्फा स्क्वायर। तो वहाँ लिखूंगा मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा इनवर्स को लिखूंगा बीटा स्क्वायर। और अब मैंने जैसे आपको बोला कि मैं किसी एक ही पार्ट में रखूंगा, आइदर आई विल कीप इन अल्फा और आई विल कीप इन बीटा। तो मैंने डिसाइड किया मैं अल्फा में रखूंगा, तो मैंने ये लिख दिया अल्फा। और जो बीटा होता है वो अल्फा स्क्वायर होता है। अब तक आपको याद हो गया होगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर है, बट बीटा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा रेज टू 4। तो अल्फा रेज टू 4 को क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट दिस इज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा रेज टू 6। व्हाट इज अल्फा रेज टू 6, 1 होगा, क्योंकि अल्फा क्यूब 1 होता है, तो उसका कोई भी पावर 1 ही होगा। तो ये भी 1 होगा, तो ये हो गया क्या, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज नथिंग बट व्हाट, 0। तो hence we are done with this. Okay, so hope you enjoyed it. Thank you.